घर में ही आप भी आसानी से पाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और उतना ही ये सॉफ्ट बनेगा। दो तरीके से आज मैं पाव बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरी मेहनत और रेसिपी अच्छी लगेगी तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं यहाँ पे गुनगुना पानी ले ली हूँ। आप पानी की जगह पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुना दूध ले लीजिएगा। 1 चम्मच चीनी डालकर अच्छे से चीनी को डिज़ोल्व कर लीजिएगा और 1 चम्मच ईस्ट डालना है। ईस्ट आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। अब यहाँ पे हमें एक बाउल लेना है, उसमें मैं डाल ले रही हूँ गेहूं का आटा। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे 1 कप मैदा का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ मैदा से भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं या फिर दोनों को मिक्स करके बनाएं। आधा चम्मच मैं यहाँ पे नमक का इस्तेमाल की हूँ। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और सिर्फ अगर आप गेहूं के आटा से बनाएंगे ना तो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बन पाएगी आपकी जो ये पाव है। तो इसीलिए आप दोनों को मिक्स करके लीजिएगा या सिर्फ मैदा का इस्तेमाल कीजिएगा। 2 चम्मच यहाँ पे मेल्टेड बटर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। मार्केट वाले जो पाव मिलते हैं और वो सब जो बनाते हैं ना, उनका बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो डालडा का इस्तेमाल करते हैं या फिर तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जब हम घर में ही बना रहे हैं तो बटर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा पाव और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब जो हमने इसको फर्मेंट होने रखा था ना, देखिए ऊपर तक इसमें झाग बन चुके हैं ना, इसे हमें डाल लेना है और इससे हमें अच्छी तरह से आटा में डालकर मिक्स कर लेना है। अगर आपका ईस्ट फर्मेंट नहीं हुआ, मतलब उसमें झाग नहीं बने, तो आप उसे फेंक दीजिएगा, उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। दूसरे ईस्ट को फर्मेंट करके लीजिएगा। फिर हमें यहाँ पे डालना है दूध। तो मैं दूध के साथ इस डो को तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे तो डो जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा और ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। अब इसे किसी भी सरफेस पे डाल लेना है। सरफेस को क्लीन कर लीजिएगा और हाथ से अच्छे से इसे मसलिएगा, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। इसे हमें बिल्कुल अच्छे से चिकना और लचीला कर लेना है। अब मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा यूज़ किया है ना, तो ये बहुत ज़्यादा लचीला तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए लचक आने तक मिक्स कर ली हूँ। देखिए, अगर आप सिर्फ मैदा का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लचीला हो जाएगा। इसे एक बाउल में डाल देंगे। अब इसके ऊपर से हमें थोड़ा सा बटर लगा लेना है और इसे कवर करके हमें रेस्ट पे छोड़ना है। कम से कम इसे आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़िएगा और किसी गर्म जगह पे रखिएगा, क्योंकि अभी सर्दी का समय है ना, तो ये जल्दी फर्मेंट भी नहीं होता है। ये प्रोसेस आप चाहें तो रात में भी करके रख सकते हैं। तो देखिए, मैं इसे ब्लैंकेट से ढक करके रख दी थी 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, देख रहे हैं ये डो जो है बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है, फ्लफी हो चुका है। इसकी जाली देखने से ही आपको पता चल रही होगी कि बिल्कुल अच्छे से ये डो जो है ना रेडी हो चुका है। देखिए, अब आप चाहें ना तो इससे भटूरा भी बना सकते हैं या फिर आप पिज्ज़ा का बेस भी बना सकते हैं या नान भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, इस डो से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए, मैं तो यहाँ पे पाव बनाने वाली हूँ। तो पहले हमें यहाँ पे उस आटा को इस तरह से रोल रोल कर लेना है। उसके बाद पहले मैं इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ले रही हूँ। तो मैं 5 से 6 भाग में इसे कट कर ले रही हूँ। इसमें से एक टुकड़ा लेंगे और इसे भी हमें रोल कर देना है। तो चलिए, सारे टुकड़ों को मैं इस बाउल में डालकर और फिर से इसे कवर करके साइड में रखेंगे। और इस एक लोई को पतला सा मैं इस तरह से लंबा कर ले रही हूँ। तो मैं ना 2 साइज़ का पाव बनाऊंगी, एक छोटा और एक मीडियम साइज़ का। पर आप चाहें तो जिस भी साइज़ का, बड़े, छोटे या मीडियम साइज़ का बनाना चाहेंगे तो उस साइज़ का भी आप बना सकते हैं। तो मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा छोटे साइज़ का भी पाव बनाओ, वो भी देखने में और खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसी की डिमांड पे ये छोटे साइज़ का भी पाव बनाया है। देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इसे टक कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से हमें चिकना सा लोई बनाकर तैयार करना है। पर मेरी लोई ना थोड़ी सी चिकनी नहीं हो पाई, मैं अपनी बेटी को दे दी हूँ ये काम, वो थोड़ा सा चिकना कर देगी। अब कोई भी आप प्लेट ले लीजिए या फिर केक टिन, उसमें थोड़ा सा बटर लगा लीजिएगा या फिर आप यहाँ पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई में भी पाव बनाऊंगी और ओवन में भी बनाने वाली हूँ।
हूँ। तो चलिए दोनों तरीका मैं आपको बताऊँगी इस पाव को बनाने का, कितने देर हमें इसे बेक करना है। तो थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस बनाकर हमें यहाँ पे लोई को डालना है, पूरा मतलब कि एक साथ चिपका कर मत रखिएगा, थोड़ा-थोड़ा सा डिस्टेंस बना दीजिएगा। उसके बाद लोई बनाकर इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए आप उसे रेस्ट पे छोड़िएगा, ताकि लोई भी जो है ना थोड़ा-सा साइज़ में फूल कर बड़ा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का बना रही हूँ, देखिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी-सी भी अच्छी लगेगी ना, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दुनिया के किस कोने से इस रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का जो बनाने वाली हूँ उसे भी सेम प्रोसेस से टक करना है और बिल्कुल चिकना सा हमें इस लोई को बनाकर तैयार करना है। देखिए कुछ इस तरह से बिल्कुल चिकना बनाइएगा। तो सारी लोई को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक प्लेट और उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है बटर पेपर। तो मैं इसे बेक करने वाली हूँ माइक्रोवेव में, इसलिए मैंने माइक्रोवेव वाली प्लेट का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा-थोड़ा डिस्टेंस में इसे भी रखकर और इसे भी 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर। अब यहाँ पे तब तक हमें रख लेना है इसे गर्म होने के लिए इस पैन को। तो मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ वाला ही नमक का इस्तेमाल की हूँ, जो मैं बेकिंग वगैरह में यूज़ करती हूँ। इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे मीडियम, 15 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने देंगे। चलिए कवर हटा ली हूँ मैं, देखिए इसमें से धुआं निकलने लग रहा है। उसके बाद एक स्टैंड डाल दी हूँ मैं। चलिए अब मैं यहाँ पे कवर हटा लेती हूँ। जो लोई हमने लिए थे ना, जैसे ही 15 से 20 मिनट हो चुके हैं तो देखिए लोई जो है थोड़े से साइज़ में बड़े हो चुके हैं। इसके ऊपर से मैं कच्चा दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे जो पाव का कलर है ना बिल्कुल डार्क आएगा। आप चाहें तो उबला हुआ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे लोई पे अच्छी तरह से दूध लगा देंगे और उसके बाद इसे रख देंगे कढ़ाई में। तो चलिए मैं इसे आराम से कढ़ाई में डाल दे रही हूँ। तो मैं इसे ढक दी थी कढ़ाई को। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो खोल करके मत छोड़िएगा, उसे कवर करके रखिएगा। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को कर दी हूँ लो, उसके बाद फिर से कवर कर देना है। जैसे ही आप केक टिन को डाल दे कवर कर दीजिएगा और कवर करके हमें इसे लो फ्लेम पे पकने देना है, मतलब कि बेक होने देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। गैस पे आप पकाइएगा तो थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, आधे घंटे भी लग सकते हैं या फिर 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं। अब मैं यहाँ पे माइक्रोवेव को भी प्रीहीट कर ली हूँ, इसे भी रख दे रही हूँ 180 डिग्री पे। मैंने माइक्रोवेव को कर लिया है प्रीहीट। अब मैं इसे रख दे रही हूँ। उसके बाद हमें इसे भी कर लेना है बेक। तो मैं इसे बेक कर रही हूँ माइक्रोवेव में 30 से 35 मिनट के लिए। तो जो माइक्रोवेव वाला है ना वो आपका बहुत ही जल्दी बेक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। पर जो गैस पे हमने रखा है ना उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो मैं इसके ऊपर से बटर लगा दी हूँ। मैं इसे माइक्रोवेव से निकाल कर ले आई थी और बटर लगाकर इसे कवर करके फिर से हमें इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है रेस्ट पे। तो 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए देख रहे हैं। चलिए अब मैं इसकी सॉफ्टनेस दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना मस्त ये सॉफ्ट बना है ना, बहुत ही ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है, बनाना भी इसे आसान है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कढ़ाई वाला। देखिए इसका कलर देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से डार्क हो चुका है इसका भी कलर। तो इसके ऊपर में ना मैं बीच बीच में कवर हटाकर कच्चा दूध लगा दी थी 2 बार। उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो इसे पकाने में हमें 40 से 45 मिनट लग चुके हैं। तो मैं आपको एक्यूरेट टाइम बता रही हूँ, थोड़ा बहुत समय लग सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे, पर कढ़ाई वाला जो आप बेक करेंगे ना उसे बेक करने में आपको 40 से 45 मिनट तो लग ही जाएंगे। पर माइक्रोवेव में जो आप बनाएंगे वो जल्दी बन जाएंगे। इसके ऊपर से भी हमें बटर लगाना है और इसे भी गीले कपड़े से कवर कर देना है। गीले कपड़े से ही आप कवर कीजिएगा और उसके बाद देखिए इसका कलर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। देखिए छोटे छोटे से हमारे पाव बन करके तैयार हो चुके हैं। पर ये जो मैंने कढ़ाई में बेक किया है ना ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इसका कलर डार्क हो गया है, क्योंकि नीचे से मैंने
मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये नीचे से भी थोड़े से जल से गए हैं, मतलब चिपक गए हैं इस पैन में। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पाव बनता है। बनाना भी आसान है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, और मार्केट से जो हम पाव लाते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से घर में ही बना करके इस पाव को आप रेडी कर सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए। अगर आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।